हेलो गाइस, सो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद है तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, स्केप सीक्वेंस, है ना। स्पेशल कैरेक्टर भी बोला था मैंने इसी को कि स्केप सीक्वेंस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल कैरेक्टर /n/t। ठीक, लेकिन आज का जो हमारा एजेंडा है या आज हम जिस कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर सी प्रोग्रामिंग। इसको बहुत ध्यान से समझना, लेकिन उसके पहले रूल नंबर 1 सबको पता है। प्रोग्रामिंग सीखने का रूल नंबर 1 क्या है? वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अभी तक बेल आइकॉन बटन पे क्लिक नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकॉन बटन पे क्लिक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे। ठीक है, तो आज हम जिस कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं समझिएगा उसको। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। क्या होते हैं? ठीक है, डेटा टाइप का मतलब क्या है? व्हाट इज डेटा टाइप, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज आइडेंटिफायर। ठीक है, आइडेंटिफायर क्या होते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी में। व्हाट इज आइडेंटिफायर, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज डेटा टाइप। ठीक है, तो समझते हैं इसको। तो यहां पर आप देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा, ठीक, वो था सी के रिजल्ट्स को प्रिंट करने का तरीका। ओके, मैंने आपको बोला था आप डबल कोट्स में जो भी लिखेंगे वो एज इट इज कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। तो हमने हेलो लिखा, हमने वेलकम लिखा, हमने अपना नाम लिखा। ठीक, लेकिन क्या लगता है आपको, ये जो अभी तक हमने किया कि हमने सी के प्रिंटफ से अपना डेटा प्रिंट कर दिया, वेलकम प्रिंट कर दिया, आपको क्या लगता है ये प्रोग्रामिंग है क्या? इज दिस अ प्रोग्रामिंग? क्या आप वेलकम प्रिंट कर रहे हैं कंसोल पे, आप अपना नाम प्रिंट कर रहे हैं? नहीं बेटा, ये प्रोग्रामिंग नहीं है। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग मतलब समझ में आ रही है आपको? लॉजिक्स। प्रोग्रामिंग का मतलब है लॉजिक्स। तो ये हेलो प्रिंट करना, हाय प्रिंट करना, बाय प्रिंट करना, ये प्रोग्रामिंग नहीं है। दिस इज नॉट अ लॉजिक। या तो आपने प्रिंटफ में डबल कोट्स में लिखा और रिजल्ट आपको एज इट इज कंसोल पे मिल गया, राइट। किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लॉजिक्स तब शुरू होते हैं जब आपके प्रोग्राम में डेटा की एंट्री होती है, जब आपका प्रोग्राम डेटा को यूज करके प्रोग्राम बनाएगा। जैसे अभी आपको अगर मैं बोलता हूं राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम, तो आपने कोई लॉजिक नहीं लगाया। यदि मैंने आपसे बोला राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट डेटा फ्लेयर, तो आपने कोई लॉजिक नहीं लगाया, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं राइट ए प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज पैलिंड्रोम और नॉट, तो अभी तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है। राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 3 नंबर एंड प्रिंट ग्रेटर बिटवीन देम, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर अ स्ट्रिंग एंड चेक हाउ मेनी वॉवेल्स इन दैट, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड कैलकुलेट इट्स एरिया। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, एंटर एंटर एंटर, तो ये सब क्या है? डेटा। दिस आर द डेटा। तो कोई भी लैंग्वेज लॉजिक्स को लेके बात तब करती है जब उस लैंग्वेज में हम डेटा की बात करते हैं। जब तक आपके पास प्रोग्राम में डेटा नहीं होगा, आप बिना डेटा के लॉजिक कैसे लगाओगे प्रोग्राम में? बात समझ में आ रही है? तो जब हम सी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, क्योंकि इसको बहुत ध्यान से समझना बेटा, इट्स अ मोस्ट टू द पावर 1000 इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। मतलब मोस्ट तो है ही, लेकिन मोस्ट टू द पावर 1000 है। इसको समझना ही पड़ेगा आपको, आपके पास चॉइस नहीं है। जैसे जनरली होता है ना, मैं पूछूंगा कि बेटा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ तो चॉइस ही नहीं है, समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसी पर बेस्ड हमारा आगे का सी प्रोग्रामिंग है कि डेटा वेरिएबल, डेटा टाइप। ओके, तो बात करते हैं एक एक करके। अब देखो, अब डेटा जिसकी हम बात करें ना, तो इसके पहले भी मैंने किसी लेक्चर में छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि थ्रू आउट द सी, मतलब डे 1 से लेके डे एंड तक जो भी प्रोग्राम अब हम आगे बनाने वाले हैं वो 99.99% डेटा को यूज करेंगे। 99 के डे 1 से ही हम डेटा पे काम कर रहे हैं। आपने जो हेलो भी प्रिंट किया वो भी डेटा ही था, राइट। लेकिन जब हम सी की बात करते हैं तो सी में हम बेसिकली 4 टाइप के डेटा को यूज करते हैं। आगे वाली लैंग्वेज जब आप पढ़ोगे जावा या पाइथन, तो वो अलग अलग टाइप के डेटा को यूज करेगा, ठीक है। लेकिन सी में हम बेसिकली 4 तरीके के डेटा को यूज करते हैं। ये 4 डेटा किस टाइप के हैं सुनना। या तो आपका डेटा कुछ इस तरीके से होगा, लाइक 150, 76, 89, 1960, समथिंग लाइक दिस। ऐसा डेटा जिसमें नंबर्स हैं, द डेटा विच हैविंग नंबर्स, नंबर विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, इसको हम सी में बोलते हैं इंटीजर टाइप का डेटा। दिस इज कॉल्ड इंटीजर। ये इंटीजर डेटा कहलाता है, ठीक है। सेकंड डेटा होता है इस तरीके का, 76.90, 55.45, ठीक है, या 73.19। ऐसा डेटा जो डेसिमल के साथ रिप्रेजेंट होता है, और ये नॉर्मल, अभी हम बिल्कुल नॉर्मल बातें कर रहे हैं, राइट। ऐसा डेटा जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, इस तरीके के डेटा को हम सी में बोलते हैं डेसिमल। या डेसिमल है तो डेसिमल ही बोलेंगे हम,
वो टाइप की बात अलग करेंगे। कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हमने तो इसको थोड़ा बहुत, जिन्होंने टूटा फूटा सी पहले कभी देखा होगा ना, वो बोलेंगे सर इसको तो हमने फ्लोट और डबल पढ़ा है। अरे वो सब बात की बात है। डेटा किस टाइप का है? ये डेसिमल। ये डेटा किस टाइप का है? इंटीजर। तीसरा डेटा होता है ऐसा, एक्स वाई जेड ए बी, ऐसा डेटा जो सिंगल कोट के साथ प्रोग्राम में यूज होता है, सिंगल कोट के साथ, इसको बोलते हैं कैरेक्टर डेटा, जिस पे भी हम आगे टाइम है भी इस पे। और एक डेटा होता है ऐसा जो डबल कोट्स के साथ यूज होता है, हेलो, बाय, सपोज डेटा फ्लेयर, ठीक है, ठीक, ये डेटा विच इज रिप्रेजेंट इन डबल कोट्स। तो याद है, ये तो मैंने अभी पहले भी बोला है, वॉट एवर यू राइट इनसाइड ए डबल कोट्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ये कहलाता है किस टाइप का डेटा? स्ट्रिंग। तो बच्चे ध्यान से सुनना, पूरी सी प्रोग्रामिंग बस इन 4 तरीके के डेटा पे चलेगी। मतलब जितने भी प्रोग्राम हम, क्योंकि सी में इसके अलावा 5वां डेटा होता ही नहीं है। सी का हर प्रोग्राम इन 4 डेटा पे डिपेंडेंट है। या तो हमारा डेटा इंटीजर होगा, या हमारा डेटा डेसिमल होगा, या कैरेक्टर होगा, या स्ट्रिंग होगा। इन्हीं 4 डेटा को लेके हम सी में कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा सा पानी पी लूं। आ रहा है समझ में? तो डेटा हमारा या तो इंटीजर होगा, या डेसिमल, या कैरेक्टर, या स्ट्रिंग। अब इन डेटा को लेके प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, या लॉजिक्स किस तरीके से लगाए जाते हैं, पहले आप ये समझिए। बहुत 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 ध्यान से समझना इसको, ठीक। अब आप देखिए क्या है एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट, कि मान लो अगर मैं ये सी का प्रोग्राम लिख रहा हूं, ठीक है, तो सी के प्रोग्राम में आप इसका रिटर्न टाइप वॉइड, अभी वॉइड मैन लिखिए, ये सब मैं बाद में बताऊंगा आपको कि वॉइड क्यों लिखते हैं, वॉट एवर दिस थिंग, ठीक। यदि मान लो मैंने सी का प्रोग्राम लिखा, ये हमने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया, ये सब हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमारा मेन कॉन्सेप्ट है डेटा और डेटा टाइप, ठीक है। अब आप देखो एक लॉजिक क्या बोलता है, सर डेटा है तो डेटा को यूज किस तरीके से करेंगे, मतलब प्रोग्रामिंग में डेटा कैसे यूज में आता है, ठीक। तो ये समझना कि आप जो भी डेटा अपने प्रोग्राम में लिखेंगे, वो डेटा कहीं ना कहीं पहले मेमोरी के साथ एसोसिएट होगा, है ना। इसको ध्यान से सुनना, डेटा आपका मेमोरी के साथ एसोसिएट होगा। वॉट एवर द डेटा यू कैन यूज इन प्रोग्रामिंग, फर्स्ट इट एसोसिएट विद द मेमोरी, ओके। अब यदि आपने सोचा सर डेटा ऐसा यूज करेंगे क्या, जैसे सपोज मैंने आपसे बोला 2 नंबर को जोड़ो, तो आपने लिख दिया 50 + 20, ओके। तो ये समझना बच्चे, डेटा जब भी आप अपने प्रोग्राम में यूज करोगे, तो आपका डेटा इस तरीके से मेमोरी में रहना चाहिए ताकि मुझे जब भी उसकी रिक्वायरमेंट हो मैं उसको यूज कर सकूं। बात समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं हम। मतलब अगर सपोज करो ये आपकी मेमोरी, अब आपको पता है आपकी मेमोरी कितनी, 8 GB की रैम आप यूज कर रहे हो, ठीक, क्योंकि डेटा पूरा हार्ड डिस्क में नहीं जाएगा, रैम में जाएगा, टेम्परेरी मेमोरी में जाता है ना। जो भी डेटा हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, वो मेमोरी एलोकेट करता है टेम्परेरी मेमोरी में, रैम में। तो यदि मान लो ये आपकी मेमोरी है, अब आपका डेटा ये मेमोरी में, आपने यहाँ लिख दिया 50, यहाँ पर आपने सपोज लिखा 20, या सपोज आप 50-20 को लेके या कोई भी डेटा को लेके बात कर रहे हैं। अब ये डेटा आपका मेमोरी में रखा हुआ है 50, ये मेमोरी में आपका डेटा रखा है 50, लेकिन ये मेमोरी में कहाँ है? इतना बड़ा, इतनी बड़ी मेमोरी है, इतनी बड़ी मेमोरी में आपका 50 कहाँ रखा हुआ है? अगर मान लो नेक्स्ट टाइम आपको इस डेटा को यूज करना पड़ा, तो आपको क्या पता वो मेमोरी में कहाँ रखा हुआ है? अरे भैया इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतने बड़े वर्ल्ड में अगर आप कहीं रहते हैं तो आप कहाँ रहते हैं, आपका अपना एक एड्रेस है ना। अगर मुझे मान लो किसी से मिलना है तो वो मुझे बताएगा ना, सर यहाँ पर आके मिलो। वो ऐसा थोड़ी बोलेगा, सर आओ ढूंढो मेरे को, मैं रहता हूँ, मैं दुनिया में रहता हूँ, ढूंढो मुझे। अरे भैया कहाँ रहता है? तो वैसे ही बच्चे समझ ध्यान से, यदि आप किसी डेटा को यूज कर रहे हैं और आपको पता है वो डेटा मेमोरी में आपको पहले रखना है एंड देन लेटर ऑन हम उस डेटा को यूज करेंगे, तो वो डेटा आपका मेमोरी में इस तरीके से अरेंज होना चाहिए कि जब भी हमें उस डेटा की रिक्वायरमेंट हो, हमारे लिए डेटा अवेलेबल रहे, हमारे लिए वो डेटा अवेलेबल रहे, राइट। तो यदि आप देखो, यदि ये 50 मैंने ऐसे रखा है और यही 50 को अगर मैंने ऐसे लिख दिया, एक अल्फाबेट लिया मैंने सपोज ए नाम का, ठीक, और ये मैंने लिख दिया कि 50 का मेमोरी में जो नाम है वो ए है। अरे समझ,
ओके आपके 50 मतलब जो डेटा आपका है जिसको लेके आप आगे प्रोग्रामिंग करने वाले हो, मैंने आपसे बोला ये 50 का को डायरेक्टली रखने की बजाय हमने 50 को मेमोरी में रखा विद द नेम ए, उसका नाम रख दिया ए। अब अगर मुझे पता है कि इस 50 का जो मेमोरी में नाम है वो ए है, तो अब बच्चे मेरे को जब भी जरूरत पड़ेगी प्रोग्राम में, मैं ए से उस डेटा को एक्सेस कर सकता हूं ना। समझ में आ रही बात? मतलब अगर मान लो मैंने आपसे बोला चलो 50 को यूज करना है, तो मैं लिख सकता हूं ए समथिंग लाइक दिस, तो मुझे पता है जहां मैं ए लिखूंगा वहां पर मुझे ए की वैल्यू मिलेगी। तो ये जो ए है एग्जैक्टली ये ए क्या है? ठीक है, मैंने एक अल्फाबेट लिया है, वो ABCD कुछ भी हो सकता है, ठीक, लेकिन बजाय 50 को डायरेक्ट यूज करने के अगर मैं ऐसा लिखता हूं a इक्वल टू 50, तो इसका मतलब है a इस 50 का मेमोरी में आइडेंटिफिकेशन है। आपका जो 50 जिस मेमोरी लोकेशन पे है उस मेमोरी को कौन आइडेंटिफाई कर रहा है? उस मेमोरी को आइडेंटिफाई कर रहा है a। मतलब a इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर मेमोरी जहां पर 50 स्टोर्ड है। समझना बात को, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस ए को बच्चे में क्या बोलूंगा यहां पे? ये ए मेरे लिए आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर है, दिस ए इज एन आइडेंटिफायर। और जो आइडेंटिफायर हम ए को बोल रहे हैं इसी को मैं बोलूंगा ये वेरिएबल। आइडेंटिफायर क्यों बोला? क्योंकि ये मेमोरी में डेटा को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये जो आइडेंटिफायर है, अच्छा आइडेंटिफायर मतलब समझना हर वो नाम जो रिप्रेजेंट करता है, मतलब आइडेंटिफायर केवल ये ए ही नहीं है, एक्चुअली ए क्या है? ये ए को हम प्रोग्रामिंग में बोलते हैं वेरिएबल। एक्चुअली इसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल क्यों बोलते हैं अभी बताता हूं आपको, राइट? इस ए को हम बोल देंगे वेरिएबल। लेकिन वेरिएबल क्या होते हैं? आइडेंटिफायर होते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं मेमोरी में। तो आइडेंटिफायर बच्चे केवल वेरिएबल ही नहीं होते हैं, आइडेंटिफायर में अभी आगे फंक्शन को भी बोलूंगा, आइडेंटिफायर में आगे जाके अरे को भी बोलूंगा, आइडेंटिफायर में आगे जाके स्ट्रक्चर को भी बोलूंगा। आइडेंटिफायर मतलब हर वो नाम जो मेमोरी में किसी को आइडेंटिफाई कर रहा है। जैसे जब हम C++ पढ़ेंगे तो मैं बोलूंगा क्लासेस आर आइडेंटिफायर, क्लास नेम इज एन मतलब आप मेमोरी में जब किसी चीज को रख रहे हो, जब कोई डेटा आपका मेमोरी में चीज मतलब डेटा, जब कोई डेटा आपका मेमोरी में आ रहा है तो वो फंक्शन भी हो सकता है, वो अरे हो सकता है, वो स्ट्रक्चर हो सकता है, वो वेरिएबल हो सकता है। तो आप जब भी किसी को मेमोरी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको उसका एक आइडेंटिफायर बताना है, ताकि उस नाम से हम उसको मेमोरी से आइडेंटिफाई कर सके। डायरेक्टली उठा के रख दोगे तो पता कैसे चलेगा कि वो कहां रखा हुआ है? ओके, तो जो भी डेटा हम यूज करते हैं एक्चुअली हम उस डेटा को किसी ना किसी अल्फाबेट में असाइन करते हैं। वो अल्फाबेट जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई वेरिएबल मतलब एक वर्ड भी हो सकता है। तो ये जो अल्फाबेट या वर्ड, मतलब वर्ड इन द सेंस, अरे बच्चे मान लो ये 50 किसी का रोल नंबर है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं RNO इक्वल टू 50। तो ये RNO क्या है? एक्चुअली दिस इज द वेरिएबल, लेकिन हम उसको सी में किस चीज नाम से जानते हैं? आइडेंटिफायर, क्योंकि वो मेमोरी में किसी डेटा को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो इसका नाम ABCD RNO नेम कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। समझ में आ रही है बात? ठीक, तो अब अगर मान लो मैंने यहां पर लिखा है, सपोज अभी अपन ए की बात करें, यदि मान लो मैंने लिखा a इक्वल टू 50, ठीक है, तो ये क्लियर है कि 50 इज अ वैल्यू, इट्स अ डेटा, और a इज अ वेरिएबल। अब इसको वेरिएबल क्यों बोलते हैं उसका भी रीजन समझना है। वो आइडेंटिफायर क्योंकि वो मेमोरी में डेटा को आइडेंटिफाई कर रहा है, राइट? लेकिन ये जो आइडेंटिफायर होते हैं, ये जो मेमोरी में डेटा को आइडेंटिफाई कर रहा है, ये दो तरीके से प्रोग्रामिंग में यूज हो सकता है। ये वेरिएबल भी हो सकता है और ये कांस्टेंट भी हो सकता है। दोनों का यूज अभी हम देखेंगे। वेरिएबल मतलब क्या? वेरिएबल मतलब यदि आपको लगता है एक ऐसा डेटा जो प्रोग्राम में बदल सकता है, मतलब आप एक जैसे डेटा पे काम नहीं कर रहे हो, इट मे बी चेंज इन द प्रोग्रामिंग, वो डेटा प्रोग्राम में चेंज हो सकता है। जैसे अभी ये 50 है, लेटर ऑन हो सकता है ये 70 भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैंने आपसे बोला राइट ए प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर, तो ये नंबर जो हम एंटर करवाएंगे ये तो चेंज भी हो सकता है ना। कोई यूजर देगा 7, कोई यूजर देगा 35, कोई यूजर देगा 58। मतलब मैं चाहता हूं इस ए को मेमोरी में इस तरीके से रखूं ताकि कभी भी इसकी वैल्यू चेंज हो तो एरर ना आए। जैसा अभी ये 50 है, मान लो अगर मैंने लिख दिया a इक्वल टू 90 या यूजर ने दे दिया a इक्वल टू 90 तो कोई एरर नहीं आनी चाहिए। यदि मान लो मैंने लिख दिया a इक्वल टू 28 तो ये 28 से चेंज हो जाए।
कहने का मतलब ये है कि यदि इसकी वैल्यू बार बार चेंज भी होती है तो आउटपुट या प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो फिर हम इस आइडेंटिफायर को प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे? वेरिएबल फॉर्म में। इट शुड बी वेरिएबल। वेरिएबल इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू बदल रही है, द वैल्यू इज चेंज। लेकिन अगर मान लो मैंने आपसे बोला मुझे एक ऐसा आइडेंटिफायर चाहिए मेमोरी में जिसका डेटा फिक्स रहे, विच कैन नॉट बी चेंजेबल, वो चेंजेबल नहीं होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। जैसे सपोज करो अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे हो और अगर मैंने बोल दिया कि राइट ए प्रोग्राम फॉर एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल में आप एक डेटा यूज करोगे पाई, है ना। सपोज आपने ऐसा लिख दिया पाई, तो पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। तो ये जो 3.14 है इसको चेंज नहीं किया जा सकता ना, ये तो फिक्स ही रहेगी। अरे पाई को थोड़ी ना बदल सकते हो आप, पाई तो यूनिवर्सल वैल्यू है 3.14। तो इस पाई को जब मैं यूज करूंगा तो किस फॉर्म में करूंगा? कांस्टेंट फॉर्म में। कांस्टेंट, इसको हम यूज करेंगे कांस्टेंट फॉर्म में। कांस्टेंट मतलब उस वैल्यू कैन नेवर बी चेंज वंस यू असाइन द वैल्यू। एक बार अगर आपने वैल्यू असाइन कर दी तो पूरे प्रोग्राम में फिर वो वैल्यू वही रहेगी, आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो दो तरीके से हम अपने डेटा को प्रोग्राम में यूज करते हैं, एक वेरिएबल फॉर्म में और एक कांस्टेंट फॉर्म में। यदि आपका डेटा वेरिएबल फॉर्म में है इसका मतलब ये चेंजेबल है, इसको आप बदल सकते हैं। और यदि आपका डेटा कांस्टेंट फॉर्म में है इसका मतलब है इट इज नॉट चेंजेबल। एक बार अगर आपने इसको फिक्स कर दिया तो वो फिर वही रहेगा पूरे प्रोग्राम में। और दोनों डेटा रिक्वायर्ड है, लेकिन दोनों एक्चुअली मेमोरी में आइडेंटिफायर के फॉर्म में काम करेंगे। क्या आपका डेटा आइडेंटिफायर होगा? आइडेंटिफायर मतलब जो डेटा को मेमोरी में आइडेंटिफाई कर रहा है, क्योंकि इतनी मेमोरी में आपको बताना पड़ेगा कि आपका डेटा कहाँ रखा हुआ है, उसका आइडेंटिफायर कौन है मेमोरी में। तो आपको आइडेंटिफायर वेरिएबल समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं? ठीक है। वेरिएबल मतलब जो डेटा को मेमोरी में रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डेटा को मेमोरी में रिप्रेजेंट कर रहा है वो वेरिएबल भी हो सकता है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है। वेरिएबल क्यों, कांस्टेंट क्यों, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। और आइडेंटिफायर का मीनिंग समझ में आया कि जैसे आप देखो ये तो ठीक है, थोड़ा सा एक आगे चल रहा है। जैसे अभी जब हम सी में एक फंक्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो जैसे ये मेन है वैसा ही मैं अपना एक फंक्शन बनाऊंगा। मान लो मैंने लिख दिया वॉइड डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले मैंने किसका नाम रखा है? ये फंक्शन का, तो ये भी एक आइडेंटिफायर है। अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, स्ट्रक्ट सपोज एनीथिंग स्टूडेंट। अरे ये सब अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आगे की चीजें हैं। लेकिन ये देखो, अब ये जो मैं नाम रख रहा हूं, ये नाम रखा, ये नाम रखा, ये नाम रखा, अभी तो ठीक है। इस प्रोग्राम में एरर आएंगी ढेर सारी, क्योंकि हमने वेरिएबल तो यूज किए हैं लेकिन अभी इनको डिक्लेयर करना है। अभी मैंने आपको वो सब, अभी हमने डेटा टाइप की बात नहीं करी है, अभी मैं आपको केवल ये बता रहा हूं ये ए क्या है, व्हाट इज दिस ए, दिस पाई, है ना। ये कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं। अभी हमने केवल इसकी बात करी कि व्हाट इज एन आइडेंटिफायर। अभी तो नो डाउट इसके लिए ऊपर लिखना पड़ेगा इंट ए। ठीक है। कांस्टेंट डिक्लेयर करना है तो लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट, फ्लोट, पाई। पर ये सब अभी बात की बातें कि इंट क्यों लिखा, फ्लोट क्यों लिखा, ये अभी हम नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये तो समझ में आया में, तो आइडेंटिफायर समझ में आया, द नेम वो आइडेंटिफाई द डेटा इन मेमोरी। वो वेरिएबल हो सकता है, वो कांस्टेंट हो सकता है, वो फंक्शन का नाम हो सकता है, वो स्ट्रक्चर का नाम हो सकता है, वो अरे का नाम हो सकता है। जैसे मान एग्जांपल मैंने ऐसा लिखा AR500, तो ये एक अरे डिक्लेरेशन है, पढ़ेंगे इनको सबको आगे, सब अभी आगे की चीज़ें। तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं और आइडेंटिफायर क्या होते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आइडेंटिफायर हम अभी जितना हमने पढ़ा है, आइडेंटिफायर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो सकते हैं। आइडेंटिफायर वो नाम होता है जो किसी डेटा को मेमोरी में आइडेंटिफाई करता है। बात समझ में आ रही है? वेरिएबल होगा, वैल्यू चेंजेबल होगी, कांस्टेंट होगा, वैल्यू फिक्स होगी। अब इनको प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करना है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप यू गाइस कैन एंजॉय दिस लेक्चर। तो शेयर करो बॉस, फ्रेंड्स तक लेक्चर भी पहुंचाओ, अकेले फायदा मत उठाओ। ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए ताकि हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज द मोस्ट, मतलब इसी के सीक्वल है, वो इसी का कंटिन्यूशन टॉपिक है जिसपे हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होते हैं, व्हाट इज द डेटा टाइप इन सी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। मैं
पहली स्टेप में हम डेटा टाइप के पहले कांस्टेंट और वेरिएबल पे बात करते हैं, आइडेंटिफायर पे बात करते हैं, एंड देन नेक्स्ट स्टेप पे हम डेटा टाइप पे आएंगे फिर हम। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।